नमस्ते, मैं राजकुमार और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे बात करना चाहता हूँ। सनातनी बेटियों को कैसे बचाया जाए या फिर आसान शब्दों में कहूँ तो लव जिहाद से कैसे बचा जाए। तो इसको समझने से पहले हम वास्तु स्थिति जो है उसे समझते हैं। हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, बहुत महान है, बहुत सारे हमने इन्वेजन झेले हैं, बहुत सारे हमले झेले हैं। लेकिन आज हमारी सभ्यता की स्थिति क्या है, इसकी स्थिति एक उदाहरण से समझाऊंगा। एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसने बहुत सारी आंधियां झेल ली, बहुत सारे तूफान झेल लिए, लेकिन एक छोटा सा हवा का झोंका आता है और वो पेड़ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उन सारी आंधी और तूफानों में उस पेड़ की जो जड़ें थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। आज वही स्थिति हमारी सभ्यता की हो चुकी है। हाँ, इसे अगर कोई नहीं समझना चाहता तो बात और है। ये तो वही उदाहरण हो जाएगा जैसे कि शुतुरमुर्ग जब किसी मुसीबत को देखता है तो अपनी मुंडी रेत में घुसा लेता है और उसे लगता है मुसीबत चली गई। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो ये गाना गाते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भाई, पूरे दुनिया से तो आपकी हस्ती ऑलरेडी मिट चुकी है। साधारण से उदाहरण से बताऊंगा, प्रैक्टिकल जो स्टेज है वही बता रहा हूँ। एक समय था जब पूरे भूमंडल पर सिर्फ और सिर्फ सनातन सभ्यता थी। आज भूमंडल की बात तो दूर छोड़िए, किसी के 140 देश है तो किसी के 56 देश है, और इस पूरी दुनिया में 1 इंच जमीन भी नहीं है जिसे आप सनातनी राष्ट्र कह सके। और जहाँ पे आप बाहुल्य भी है, बहुसंख्यक भी है, वहाँ भी आपकी कुछ नहीं चलती, वहाँ भी आप सुरक्षित नहीं, अपनी बेटियों को ही नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये वास्तु स्थिति है अभी की। अब मैं इस वीडियो के सलूशन पे आता हूँ कि कैसे बचाएं। तो पहले तो हमको स्थिति को समझना होगा कि हमारी स्थिति क्या है, और इस सभ्यता को समझने के लिए मैं आगे चल के आपको शिप ऑफ थीसियस का भी एक उदाहरण दूंगा। अब बात करते हैं, हमारी जो सभ्यता है ये बहुत सारी छोटी 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 परंपराओं से मिलकर बनी है, और यहाँ पे हर एक प्रथा और हर एक परंपरा दूसरी परंपरा से बिल्कुल विपरीत और बिल्कुल अलग हो सकती है। तो हमें इन विविधताओं को स्वीकार करना होगा। अगर हम कहीं पर भी जजमेंटल होना चाहते हैं कि हम न्यायाधीश बन के बैठ गए, खुद ही तो न्यायाधीशों के चक्कर काटते हैं सारे सनातनी, और बन के बैठ गए कि भैया ये ठीक नहीं है इसको बदल दो, ये ठीक नहीं है इसको बदल दो, ये सही नहीं है इसको बदल दो। तो बदलने बदलने के चक्कर में सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा कुछ भी नहीं। क्लियर बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम बात करते हैं परंपराओं की। जैसे कि अब थोड़ा सा उदाहरण दूंगा यहाँ पे परंपराओं के बारे में। बलि प्रथा की जो परंपराएं हैं, इसे बहुत सारे कथावाचकों ने, धर्म प्रचारकों ने, संस्था वालों ने बोल दिया भैया ये हिंदू है ही नहीं। तो भैया हमको हिंदू वैसे भी नहीं बनना, हम सनातनी थे, सनातनी हैं। हिंदू नाम की गाली का टैग हमको चिपकाना भी नहीं है। पहली चीज तो भैया, आप हिंदू बनना चाहते हो बने रहो, हम सनातनी हम वही रहेंगे, हमको हिंदू नहीं बनना, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है, अब बलि प्रथा में आ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जो पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी अपनी स्पीचेस में बार बार देते हैं कि एक नवाब साहब थे, उनका फरमान था कि हमारे एरिया में अगर कोई बहू आएगी तो पहले 3 दिन के लिए हमारे हरम में रुकेगी, फिर वो अपने ससुराल जाएगी। ठीक है। तो उसमें भी एक परंपरा बताते हैं कि बहू के पैर में सुअर की बलि चढ़ा के उसका खून लगा दिया जाता था। जब ये बात नवाब साहब ने सुनी तो वो क्या हुए, इस बात से अलग हो गए। ठीक है, उन्होंने सनातनी कन्याओं को छोड़ दिया। अब यहाँ बात आती, ये परंपरा केवल नवाब साहब के लिए नहीं बनाई गई थी भाई, ये ऑलरेडी हमारे में है। खुद मेरे ही परिवार में सुअर की बलि चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मांस तो दूर की बात है, लेकिन मैंने बलि चढ़ाई है और आगे भी चढ़ाऊंगा। कोई कथावाचक या प्रवचन करता इसको पाप कहे तो हाँ मैंने पाप किया है,
इसकी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ और आगे भी ये पाप करूँगा, क्योंकि यही मेरी सभ्यता है। हम उसे जैसी है वैसी स्वीकार नहीं करना चाहते। एक और छोटा-सा उदाहरण दूँगा। एक मोमीन था, उसको एक सनातनी कन्या से प्यार हो गया। इत्तेफ़ाक से वो दलित थी। अब जब वो उसको प्रपोज़ करने गया, तो हाथ में सूअर का बच्चा लेके आ गई। उसको देख के वो उल्टे पैर भाग गया। और आगे आता हूँ, शाक्त परंपरा में नावाण मंत्र का एक ताबीज होता है, जिसे सुअर के दांत में अभिमंत्रित करके पहनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मेरी बातें अभी बकवास लग रही हो तो। वो जो ताबीज होता है सुअर के दांत का, आप किसी भी मजार में जाके खादिम से पूछना, क्या मैं इस ताबीज को बिना उतारे इस मजार के अंदर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? आपको वही वस्तु स्थिति पता चल जाएगी। किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें इनसे अलग रखा। वो हम में ऑलरेडी नहीं थे। मरही माता जो है बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारी जगह में, बहुत सारी कुलदेवी के रूप में पूजनीय होती हैं। बहुत जगह सुअर की बलि चढ़ाई जाती है। तो ये बलि प्रथा न केवल हमें आक्रामक बनाती है, बल्कि दूसरों से दूर रखती है। ये आज हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम जो हैं, जैसा है, हम अपने आप को वैसा स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी जो सभ्यता है वो 3 गुणों से मिलकर बनती है, सतो, रजो और तमो। लेकिन ये जो तमो वर्ड है, इसे कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। सतो बनने के चक्कर में आज ना आप अपनी बेटी बचा पा रहे हैं, ना अपनी रोटी बचा पा रहे हैं, कुछ भी बचा नहीं पा रहे हैं। अपने अस्तित्व को आपने संकट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब मैं जो पिछले शब्दों में मैंने कहा था शिप ऑफ थीसियस, जैसे मैंने बताया, ये मैंने एक परंपरा का उदाहरण दिया। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी परंपराओं से मिलकर बनती हमारी सभ्यता। उसे हमने कैसे नष्ट किया? शिप ऑफ थीसियस नाम का एक बहुत पुराना जहाज था, जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। वो म्यूजियम में रखा था। उस जहाज का एक टुकड़ा खराब हो गया, तो क्या किया, उस टुकड़े को हटा के नई लकड़ी लगा दी। फिर एक और टुकड़ा खराब हुआ, फिर उसको हटा के एक नई लकड़ी लगा दी। इस तरह बदलते 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 पूरा का पूरा जो जहाज था उसमें नई लकड़ी लग गई, और वो जो पुरानी लकड़ियां थी वो एक जगह म्यूजियम में रखी थी। एक आदमी ने क्या किया, उन पुरानी लकड़ियों को असेंबल करके फिर से एक जहाज बना दिया। तो अब प्रश्न ये है कि जो नया जहाज बना है बदल बदल के नई लकड़ियों का, उसको आप शिप ऑफ थीसियस बनोगा कहोगे, या जो नया जहाज नहीं पुराना ही जहाज बना है पुरानी लकड़ियों से, उसे आप शिप ऑफ थीसियस कहोगे? इस तरह से पुरानी परंपराएं बदलते बदलते हमने सब कुछ बदल दिया, और आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये हकीकत है। तो हमें अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी परंपराओं को स्वीकार करना पड़ेगा। यही है हल, कैसे हम अपनी रोटी और बेटी को बचा सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।